Python data type. So today we are talking about the data types we can use in Python. As far as the definition of data type is concerned, we all know that data types are basically keyword when we talk about any language, and these keyword actually determine the type of data to be stored in a variable. किसी variable में किस type का data store होगा, यह कौन आइडेंटिफाई करता है या ये कौन डिसाइड करता है? तो दीज आर डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स. तो क्या पाइथन में भी डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट द पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. सो यही कारण है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो पाइथन में, तो उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है. तो क्या पाइथन में बिना डेटा टाइप के ही काम चलता है? तो इसका आंसर है नहीं. पाइथन में भी डेटा टाइप्स होते हैं, बट पाइथन में एक्सप्लिसिटली आप कभी भी डेटा टाइप किसी वेरिएबल का डिफाइन नहीं करते. उसका रीजन ये है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली हर एक वैल्यू को इसके एप्रोप्रिएट डेटा टाइप के साथ हमेशा बाइंड कर देता है. लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई वेरिएबल लिया और यदि आपको समझना है कि इसका टाइप क्या है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टाइप. उस टाइप के फंक्शन को यूज करके हम किसी भी वेरिएबल की जो हम पाइथन में यूज कर रहे हैं उसके टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए वेरिएबल लाइक ए एंड सपोज दैट इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं 10. तो यहां पर मैंने कोई डेटा टाइप नहीं दिया है, बट इफ यू रियली वांट टू नो दैट कि इस a में जो 10 है इसका टाइप क्या है, तो यू कैन सिंपली टाइप ए फंक्शन लाइक टाइप एंड इसके अंदर में आप टाइप कर दीजिए a एंड व्हेन यू प्रेस एंटर यू विल सी इट इज शोइंग यू इंट. सो इसका मतलब ये जो 10 आपने इसमें स्टोर किया है दैट इज बेसिकली एन इंट. Similarly, if next time you enter like 10.788 and this time if you try to find its data type, so you will I think get the float. So you can see here it is showing you the float. And similarly in the next time if you type like Raman and after that you press enter and you again try to find the type of this A, and when you type enter you will see it is showing you str. So this is what the reason we say like Python is what it is a dynamically typed language. So यहाँ पर आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इम्प्लिसिटली पाइथन का इंटरप्रेटर हर एक वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको एक स्पेसिफिक टाइप के साथ बाइंड करता है. द रीजन इज क्वाइट सिंपल, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. So as I said earlier कि Python is what dynamically typed language and Python interpreter actually takes the responsibility of the type whatever the type is to be bound with a value. So the Python interpreter is there who is actually responsible for a value to be bound with a particular type. There is one more important thing when we are talking about data type in Python. See, because Python में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए जो डेटा टाइप्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ क्लास. एंड जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो वो वेरिएबल एक्चुअली उस पर्टिकुलर डेटा टाइप जो कि एक क्लास होती है उसका एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बन जाता है. सो एज आई सेड यहां पर जब आपने a इक्वल टू 10 किया या a इक्वल टू 10.788 किया, सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हाट फ्लोट, एंड ए जो है इस फ्लोट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया है और यू कैन से द ऑब्जेक्ट. सो ए इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. सो जब हम पाइथन में डेटा टाइप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पाइथन में भी बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं या बेसिक या यू कहें कि इनकी क्लासेस होती हैं. हम इसको एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट these are the data types. Basically we have categorized into 3 different ways like numeric, boolean and collection. So जब हम न्यूमेरिक की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एंड जब हम बुलियन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी नो लाइक बुलियन इज आइदर ट्रू और फॉल्स. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर सेपरेट डेटा टाइप्स. यू कैन से इट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली. लाइक यू नो वेरी वेल कि जब हम अदर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वहां पे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं. सिमिलरली पाइथन में भी देयर इज अ सेपरेट डेटा टाइप कॉल्ड कलेक्शन. लाइक कलेक्शन इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of multiple values. So it is quite similar to array. So variable is what? Int a is a variable. When you write int a10 it becomes what? Array. So array is what? It is collection of variables. So similarly if you want to manage multiple values at a same location where we can use these collections. So ये जो collection होते हैं that are also divided in two parts like ordered and unordered. Ordered बोलने का मतलब होता है जहां पे चीजें सीक्वेंस में होती हैं, और unordered का मतलब होता है जहां चीजें सीक्वेंस में हो ऐसा जरूरी नहीं है. दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. सो ऑर्डर या सीक्वेंस की बेसिक आइडेंटिफिकेशन होती है जहां पे हम इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, और जब हम नॉन सीक्वेंस की बात करते हैं तो वहां इंडेक्स की हम
जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसको वहां पे यूज नहीं कर सकते। बहरहाल उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। And in case of order, there are three basic, type we can use in or data structure we can use in Python. That is basically string, list, and tuple. And जब हम unordered की बात करते हैं तो that is basically dictionary and set. So one by one we will see all these things. But right now I'll talk about this numeric and boolean type. So let's go for this integer, float, and complex numbers. इसको हम example से जल्दी से देख लेते हैं. So let's suppose when we are talking about the number, if I assign 10 into a, so this is what my a number, or you can say what integer. So if you want to check what is the type of this 10, or you can say a, so we can simply write type, and a जब आप इसमें print कर देंगे, you will see it is of integer type. And similarly जब हम float value की बात करते हैं, as you all know कि value with decimal points और decimal values के साथ होता है, like 3, 4, 5. So after that this is what my actually float. So अगर मैं इसे टाइप करूं और फाइंड करूं कि what is the type of it, so I can simply write type A again, so you will see it is showing you the float. And similarly अगर हम complex number की बात करते हैं तो as you all know complex number in the sense which has two parts, one is real plus imaginary. So if I try to write like 10 plus 6j, so it is stored in this A. Now try to find this type A and then see. So it is showing you what? Complex. And similarly if you write a equal to true, so what happens? Okay, मैंने यहाँ पे mistake ये कर दी कि I should write actually a equal to true, and after that when I try to find its type, so you will see it is showing you the bool. So this is how we can understand that Python has also various different data types, and some of them as I said like numeric में integer, float, and complex number, and you can say boolean. So ये तो आज हमने समझ लिया है. In the next session we will talk about the collections actually, and as I said collection is all about collection of multiple values whether वो एक ही टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के हों, उनको मैनेज करने के लिए भी पाइथन बहुत सारे हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स और बेटर टू से डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है. तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. तो आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस डेटा टाइप के नेक्स्ट पार्ट के साथ में. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.